हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइस 16 नवंबर को आप लोगों का आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के लिए एग्जाम शेड्यूल्ड है। अब बहुत ही कम टाइम हम लोगों के पास इस एग्जाम की प्रिपरेशन में रहता है, बट अभी भी कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने या तो प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की है या फिर जिन्होंने प्रिपरेशन कर ली है तो उनकी प्रिपरेशन कहीं बीच में अटक रही है। अब इस टाइम के ऊपर आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइज 25 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स फॉर द आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट, जहां से रेपिटेटिव वे के अंदर हम लोगों को एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे गाइज। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं फॉर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट या फिर अदर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स, तो आप लोगों को उसके लिए जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है, जहां से आप लोगों को जो हमारा जेआईबी एग्जामिनेशन है इसके चारों कंपोनेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इन डेप्थ नॉलेज जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं भी। अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो गाइस देखिए, आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के अंदर आप लोगों को टोटल 5 मॉड्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं। अब 5 मॉड्यूल्स कैसे? अब देखिए, जो आईआईबीएफ के द्वारा मैकमिलन की बुक रेफर की जाती है उस बुक के अंदर टोटल 4 मॉड्यूल्स रहते हैं। 4 मॉड्यूल्स कैसे? ए, बी, सी और डी। अब जो मॉड्यूल डी है, मॉड्यूल डी के बाद एडिशनल स्टडी मटेरियल के नाम से कुछ कंटेंट दिया गया है, उसी को हम लोग जो है वो यहाँ पे मॉड्यूल ई के नाम से रेफर कर रहे हैं गाइस। तो टोटल 5 मॉड्यूल हो गए। अब इन 5 मॉड्यूल्स में अगर हम लोग जो है प्रायोरिटाइज करें तो सबसे ज्यादा वेटेज हम लोगों को जो है मॉड्यूल बी की देखने के लिए मिलती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मॉड्यूल डी। आफ्टर दैट जो हम लोगों को वेटेज के अगर सीक्वेंस में देखें हम लोग तो जो प्रायोरिटी देखने के लिए मिलती है तो वो हम लोगों को जो है वो यहाँ पे मॉड्यूल नंबर ई की देखने के लिए मिलती है गाइस। आफ्टर दैट हम लोगों को जो है वो मॉड्यूल नंबर यहाँ पे ए देखने के लिए मिल रहा है, और सबसे कम जो प्रायोरिटी है अगर हम लोग मॉड्यूल वाइज सेट करना चाहें तो हम लोग जो है मॉड्यूल नंबर सी को देख सकते हैं, बिकॉज 10% इसकी वेटेज हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है गाइस। ठीक है, सो इस तरह से जो मैं आप लोगों के साथ आज लिस्ट शेयर करने वाला हूं उस लिस्ट को भी मॉड्यूल वाइज सेग्रीगेट किया गया है। सो यू कैन कवर द मॉड्यूल बी टॉपिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर मॉड्यूल नंबर डी, देन मॉड्यूल ई, देन मॉड्यूल ए एंड फाइनली मॉड्यूल सी टॉपिक्स गाइस। ठीक है, नाउ अब देखिए मॉड्यूल ए के अंदर हम लोगों को कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो देखने के लिए मिलते हैं जहां से रेपिटेटिव वे के अंदर जो है क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। तो सबसे पहले रिटेल बैंकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब यहां से आप लोगों को जो है फीचर बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां से फ्रेम किया जा सकता है या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी फ्रेम्ड। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक इज बिजनेस मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग। अब देखिए, बिजनेस मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग से फीचर बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब हम लोगों को 3 तरह के बिजनेस मॉडल्स देखने के लिए मिलते हैं: स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल, डिपार्टमेंटल अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो इन तीनों मॉडल्स को आप लोगों ने जो है वो ध्यान से पढ़ना है। आफ्टर दैट बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक जहां से रिपीटेटिव वे के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिले। अब यहां से अगेन आप लोगों से जो है फीचर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी से आप लोगों से जो है न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो यू शुड हैव अ फेयर इनफ आइडिया ऑफ द फॉर्मूलाज फॉर नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मार्जिन। इनको आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है अभी। आफ्टर दैट रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, इनसे भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइस। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है इनके फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम में जाना है। आफ्टर दैट हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल बी के बारे में। अब मॉड्यूल बी के अंदर कौन कौन से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हो जाते हैं जहां से रेपिटेटिवली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिले हम लोगों को। सो अप्रूवल प्रोसेस ऑफ रिटेल लोन, मेस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कासा डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम मॉड्यूल नंबर बी। आफ्टर दैट अदर कुछ टॉपिक्स हम लोगों को मॉड्यूल बी से कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं: स्टेजेस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, होम लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन एंड एजुकेशन लोन। अलॉन्ग विद दिस नेक्स्ट जो हमारा रिपीटेड टॉपिक है दैट इज क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। अब यहाँ से अगेन ये जो मॉड्यूल बी है इसके अंदर आप लोगों को काफी ज्यादा फैक्ट देखने के लिए मिलेंगे गाइस। तो यहाँ से फैक्ट बेस्ड और फीचर बेस्ड दोनों तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ से मोस्टली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की जो है वो पॉसिबिलिटी रहती है गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज रेमिटेंस प्रोडक्ट्स एंड आईडीआरबीटी। आईडीआरबीटी इज इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। इसके भी अगेन आईडीआरबीटी के द्वारा अलग अलग तरह के हम लोगों को जो है टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज इवॉल्व होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। इन्फिनेट, एसएफएमएस, ठीक है, तो इनके बारे में फीचर बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डिफॉल्ट एंड रीशेड्यूलिंग इन रिटेल लोन्स। सो यहाँ से भी अगेन आप लोगों से जो किस तरह से रीशेड्यूलिंग होती है, डिफॉल्ट कितनी तरह के होते हैं, विलफुल डिफॉल्ट क्या होता है, फीचर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इरेगुलर लोन अकाउंट अलॉन्ग विद दिस रिकवरी पॉलिसी ऑफ द बैंक्स गाइस। सो दीज आर दी
मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो कि आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ने जब भी आप लोग मॉड्यूल बी को जो है वो कवर कर रहे होंगे भी। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल सी के बारे में। तो मॉड्यूल सी के अंदर विच आर गोइंग टू बी द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जहां से रेपिटेटिवली क्वेश्चन देखने के लिए मिले। मार्केटिंग मिक्स इन रिटेल बैंकिंग जिसको हम लोग 7 पीज के नाम से भी जानते हैं गाइस। आफ्टर दैट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डिलीवरी चैनल्स, अगेन यहाँ से जो है वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डिलीवरी चैनल्स के अंदर हम लोग जानते हैं कि भाई मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ब्रांचेज, इसके अलावा ब्रांच लेआउट, इस तरह से इनके फीचर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगेन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन एज वेल। नेक्स्ट इज मॉड्यूल नंबर डी। अब देखिए गाइस मॉड्यूल डी से जो हमारे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स बनते हैं वो है वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट। अब अलग अलग तरह के वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट देखने के लिए मिलते हैं, जैसे अल्टरनेटिव एसेट्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूल नंबर डी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां से फ्रेम किया जा सकता है, जहां पे आप लोगों को जो फैक्ट दिए जाएंगे कि भाई पोर्टफोलियो मैनेजर की जो मिनिमम नेटवर्थ है, किस तरह से जो है पोर्टफोलियो मैनेजर जो मैनेज करता है एक पोर्टफोलियो को, यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए। तो इस तरह के फीचर बेस्ड जो हमारे फैक्ट्स रहते हैं उनके बेस्ड केस स्टडी फ्रेम की जा सकती है इन पर्टिकुलर टॉपिक से गाइस, ठीक है। सो दीज आर दी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स फ्रॉम मॉड्यूल नंबर डी। आफ्टर दैट अगर हम लोग मॉड्यूल ई की बात करें, जो कि मैंने आप लोगों को बताया एडिशनल स्टडी मटेरियल के नाम से जो कंटेंट दिया गया उसको हम लोग रेफर कर रहे हैं। तो गाइस लास्ट साइकिल के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे जो क्वेश्चन थे इस पर्टिकुलर सेक्शन से देखे, इसीलिए यहाँ पे जो है वो ये हमारे लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। तो सेक्शन एटीसी एंड मॉर्टगेज एडवाइस अलॉन्ग विद दिस सिंकिंग फंड एंड वैल्यूएशन ऑफ लैंड। अब लैंड की वैल्यूएशन के अलग अलग तरह के मेथड्स दिए गए हैं, अलग अलग तरह की लैंड के लिए, जैसे अर्बन लैंड के लिए अलग से है, लैंड विद बिल्डिंग के लिए अलग से मेथड दिए गए हैं, ठीक है। सो दीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो कि आप लोगों को मॉड्यूल ई में ध्यान में रखने हैं गाइस। तो ये हम लोगों ने मॉड्यूल वाइज जो है मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि किस तरह से आप लोगों को इन टॉपिक्स को अप्रोच करना है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, या फिर किस तरह का क्वेश्चन जो है फ्रेम किया जा सकता है एक इंडिविजुअल टॉपिक्स के थ्रू गाइस, ठीक है। बट अगर आप लोगों को जो है किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए गाइस रिगार्डिंग योर दिस पर्टिकुलर GIB एग्जामिनेशन, तो आप लोग जो है वो एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को जो है वो कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जाना है, और कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जाते ही GIB कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। GIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही आप लोग जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बैंकर कैप्सूल कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे अब जैसे क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो है वो आप लोगों को जो है वो एक इंडिविजुअल सिंगल फ्लो में अगर कंपोनेंट को कवर करना है, RBWM को कंपोनेंट को कवर करना है, तो आप लोग जो है बैंकर कैप्सूल कोर्स में जो है खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को जो है वो इंडिविजुअल जो मॉड्यूल हैं उनको जो है एक सिंगल वीडियो के थ्रू कवर करवाया जा रहा है, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस यू आर आल्सो गेटिंग कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस बैंकर कैप्सूल कोर्स, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस आप लोग जो है वो इंडिविजुअल जैसे ही आप लोग यहाँ पे सिंगल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे यहाँ पे RBWM का एग्जाम है अभी आप लोगों का, तो RBWM के लिए आप लोगों को बैंकर कैप्सूल कोर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट बैंकर कैप्सूल कोर्स, अलॉन्ग विद दिस अदर कंपोनेंट्स की भी बैंकर कैप्सूल कोर्स जो है वो आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है सुपर क्रैश कोर्स में भी जो है वो एनरोल कर सकते हैं खुद को, अगर आप लोगों को जो है वो लाइव क्लासेस चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे सुपर क्रैश कोर्स के अंदर आप लोगों को जो है वो लाइव क्लासेस के थ्रू कंपोनेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाया जा रहा है। अलॉन्ग विद दिस कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस, ठीक है। तो आप लोग जो है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए जो है वो यहाँ पे सुपर क्रैश कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं गाइस। बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब आप लोगों को इवैल्यूएशन करना है, तो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन द टेस्ट सीरीज, जहाँ पे आप लोगों को जो है वो सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और इसके अलावा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दीज पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस, अगर आप लोग जो किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर GIB एग्जामिनेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है, और ये जो मैंने आप लोगों को 25 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स बताए, इनको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है गाइस, सो दैट आप लोग जो है वो एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर जो है वो मेंटेन कर पाएंगे गाइस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।